वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक के यूनिट 8 का लेसन जिसका नाम है मदर टेरेसा, इसके टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर को बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट। आंसर दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज मदर टेरेसा बोर्न? मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? Mother Teresa was born on 26 August 1910 in Yugoslavia. Mother Teresa का जन्म 26 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया में हुआ था। Question number 2. What is the name of Mother Teresa's organization for helping the poor? गरीबों के मदद के लिए मदर टेरेसा ने जो संस्था बनाई थी उसका नाम क्या है? গরিবদের সাহায্যের জন্য মাদার টেরেসা যে সংস্থার নির্মাণ করেছিলেন তার নাম কি? দ্য আনসার উইল বি দ্য নেম অফ মাদার টেরেসাস ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्पिंग द पुअर इज मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा ने जिस संस्था का निर्माण किया था जो गरीबों के मदद करती थी उसका नाम है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। অর্থাৎ গরিবদের সাহায্যের জন্য মাদার টেরেসার বানানো সংস্থাটির নাম হলো মিশনারিজ অফ চ্যারিটি। কোয়েশ্চন নাম্বার 3, व्हेन डिड शी गेट नोबेल प्राइज फॉर पीस? उन्हें शांति के लिए নোবেল পুরস্কার কब मिला था? শান্তির জন্য ওনাকে নোবেল পুরস্কার কখন দেওয়া হয়েছিল? তো আমরা গল্প থেকে জানতে পেরেছিলাম ওটা 1979 সালে ওনাকে দেওয়া হয়। দ্য আনসার উইল বি শি গট নোবেল प्राइज फॉर पीस इन 1979। शांति के लिए नोबेल प्राइज उन्हें 1979 को मिली थी। द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज निर्मल हृदय? निर्मल हृदय क्या है? आंसर विल बी निर्मल हृदय इज अ हाउस where poor and helpless people can end their life with dignity. निर्मल हृदय एक ऐसा आश्रय या भवन था जहां गरीब और असहाय लोग जिनका मृत्यु निकट होता था वे अपने जीवन के बाकी बचे हुए दिन सम्मानपूर्वक बिता सकते थे। অর্থাৎ নির্মল হৃদয় একটা এমন ভবন ছিল যেখানে গরিব এবং অসহায় মানুষদেরকে রাখা হতো যারা নিজেদের জীবনের বাকি শেষ কটা दिन সম্মানের সাথে ওখানে থাকতে পারত। तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन आंसर्स यही ख़त्म होती है। अब आगे फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। नीचे ब्रैकेट में वर्ब के यानी क्रिया के 2 फॉर्म दिए गए हैं और वहाँ से आपको सही फॉर्म का चुनाव करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स को करनी है। तो चलिए बच्चों देखते हैं पहला वाला क्या है। मदर टेरेसा डैश टीचिंग चिल्ड्रेन इन द स्लम एट कोलकाता। मदर टेरेसा क्या करते थे बच्चों? गरीब बच्चों को झोपड़ी में जो सब रहते थे कोलकाता के उनको पढ़ाते थे। तो यहाँ होगा मदर टेरेसा began teaching children in the slum at Kolkata. Next, she dash teaching with 5 children. बच्चों उन्होंने कितने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 बच्चों के साथ उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था, यानी she started teaching with 5 children. Next day some girls dash to help her. अगले दिन कुछ बच्चियाँ उनकी मदद के लिए आगे आई थी। तो यहाँ क्या होगा? नेक्स्ट डे सम गर्ल्स केम टू हेल्प हर। 4, शी डैश अ वुमन हाफ ईटन बाय एंट्स एंड रैट्स। उन्हें एक औरत मिली थी जिसका आधा से अधिक शरीर एंट्स और रैट्स खा चुका था। तो यहाँ शी फाउंड अ वुमन हाफ ईटन बाय एंट्स एंड रैट्स, ये होगा ना कि फाइंड होगा। 5, शी डैश द वुमन अंटिल शी डाइड। उन्होंने उस औरत का तब तक सेवा किया था जब तक ना उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी शी सर्व्ड द वुमन अंटिल शी डाइड। अर्थात
মাদার টেরেসা ওই মহিলাটির মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সেবা করেছিলেন। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दी गई वाक्य को पढ़कर आपको बतानी है क्या ये सही है या गलत। 1. मदर टेरेसा वॉज बॉर्न इन 1910। मदर टेरेसा का जन्म हम लोग जानते हैं 1910 को हुई थी, यानी ये सही है, ट्रू। हर मदर्स नेम वॉज गोंजा। बच्चों ये गलत है, यानी फॉल्स है, क्योंकि मदर टेरेसा का माँ का नाम गोंजा नहीं बल्कि मदर टेरेसा का ही नाम गोंजा था। नेक्स्ट, शी नेम द हाउस फॉर डाइंग पीपल एज निर्मल हृदय। निर्मल हृदय उस भवन का नाम था जहाँ जो लोग कुछ ही दिन के मोहताज होते थे उन्हें वहाँ रखा जाता था, यानी ये सही है, ट्रू। शी हेटेड लेपर्स। कुष्ठ रोगियों को वो घृणा करती थी, ये बिल्कुल गलत है, ये होगा फॉल्स, क्योंकि वो तो कुष्ठ रोगियों का सेवा करती थी। शी डाइड ऑन 5 सितंबर 1979। तो ये बच्चों आप लोग जानते हो कि फॉल्स होगा, क्योंकि उनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 को हुई थी। थिंक एंड राइट। सोचिए और लिखिए। मेक अदर वर्ड्स फ्रॉम दिस वर्ड। यहाँ दिए गए शब्दों से कुछ अन्य शब्द बनाइए। जैसे एग्जाम्पल एक यहाँ दिया गया है मदर से, मदर यानी माँ। यहाँ से आप लिख सकते हैं मौत, हार एंड अदर। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट शब्द है टुगेदर। यहाँ से आप लिख सकते हैं टू, गेट एंड हार। फिर 2 नंबर में देखिए बच्चों मैंगो। यहाँ से 3 नए शब्द होंगे मैन, एन एंड गो। नंबर 3 में है नेटवर्क, नेट, वर्क और नंबर 4 बॉदर। बॉदर से आप लिख सकते हो बोथ, अदर एंड हार्ड। लास्ट फॉर एवर। यहाँ से आप लिख सकते हैं फॉर, और एंड एवर। लिसन एंड राइट। सुनिए और लिखिए। लिसन टू द वर्ड्स केयरफुली। पुट अ टिक इफ द वर्ड इज रिलेटेड विद मदर टेरेसा एंड पुट अ क्रॉस मार्क इफ इट इज नॉट रिलेटेड विद हर। नीचे कुछ शब्द लिखे गए हैं जिसे आप लोग ध्यान से सुनिए और आप बताइए क्या ये शब्द मदर टेरेसा से रिलेटेड है, यानी उनसे संबंधित है या नहीं। अगर उनसे संबंधित होती है तो आपको टिक का निशान लगानी है, और अगर नहीं तो क्रॉस का निशान लगानी है। निर्मल हृदय ये मदर टेरेसा से संबंधित है, यानी ये हो गया टिक। सेवाग्राम। तो बच्चों सेवाग्राम का स्थापना हमारे महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था और इसका संबंध मदर टेरेसा से नहीं है, इसीलिए इस पर क्रॉस का निशान लगेगा। मिशनरीज ऑफ चैरिटी हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक थी मदर टेरेसा, यानी ये हो गया सही। नोबेल प्राइज फॉर पीस। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला था और इसीलिए इस पर हम लोग टिक का निशान लगाएंगे। नंबर 5 में है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी और इसीलिए क्रॉस का निशान लगाना है। अब आगे है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम के संस्थापक थे महात्मा गांधी जी। उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद शहर के साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम बनाए थे और इसीलिए इस आश्रम का नाम है साबरमती आश्रम और इसीलिए इसका संबंध भी मदर टेरेसा से नहीं है और इसलिए यहाँ पे हमें क्रॉस का निशान लगानी है। फिर है सिस्टर ऑफ आवर लेडी ऑफ लोरेटो। तो हम लोग जानते हैं बच्चों मदर टेरेसा इस संस्था की सदस्य बनी थी और इसीलिए इस पर टिक का निशान लगेगा। और लास्ट सदाकात आश्रम, इसका संस्थापक थे मौलाना मजरूल हक और ये पटना में अवस्थित है। भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने उनके अंतिम दिन यहाँ बिताए थे और इसीलिए यहाँ हमें क्रॉस का निशान लगानी है क्योंकि इसके साथ मदर टेरेसा का कोई संबंध
नहीं है। तो बच्चों इसी के साथ इस चैप्टर के जितने भी टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर है यही खत्म होती है।